हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत शानदार होंगे। और आज हम आप लोगों के लेके आए हैं एक दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 12 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिक पावर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ओके, इलेक्ट्रिक पावर। अगर इसको हम हिंदी में बोलें तो शक्ति, पावर को बोलते हैं शक्ति। शक्ति। ओके, तो आई होप आप लोगों ने पेन पेपर निकाल लिया होगा और बस इशारे का इंतज़ार कर रहे हो, आप लिखने का इंतज़ार कर रहे हो, नोट्स बनाओ। और एक और टॉपिक हम इसके बाद एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दोनों हम मिक्स करके समझाएंगे आप लोगों को। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर। पहले सिंपल सी एक डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। ओके, एक छोटी सी डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक पावर है क्या? इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। या इसकी और करके एक सिंपल सी डेफिनेशन बोलूं तो द रेट ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर। ओके, तो सिंपल सी बात है, कितना काम हो रहा है कितने टाइम में। रेट का मतलब टाइम होता है और वर्क डन है। तो कितना काम हो रहा है कितने टाइम में, कितना काम हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। कितने टाइम में साला कितना काम हो रहा है, उसको इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। जो अब सिंपल सी बात बताएं आप लोगों को, तो पावर इज डिनोटेड बाय पी से दिखाया जाता है पावर को। ओके, पावर को पी से दिखाया जाता है। तो पावर का जो फॉर्मूला बना वो ये बनेगा, वर्क डन। क्या पावर क्या है? वर्क डन। क्या है? वर्क डन। और वर्क डन को डब्ल्यू से दिखाते हैं। और पर यूनिट क्या कह रहा है वो? द रेट ऑफ वर्क डन। तो रेट का मतलब क्या होता है? टाइम। तो टाइम, तो पावर का फॉर्मूला ये बना, P इज इक्वल टू में डब्ल्यू अपॉन में टी, वर्क डन अपॉन में टाइम। ये पावर का हमारे पास फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला हमारे पास पावर का, डब्ल्यू अपॉन में टी। ओके, अब जैसे कि आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या कि पावर की जो एसआई यूनिट होती है, जो इलेक्ट्रिक पावर की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। इज वाट। ओके, और वाट को दिखाते हैं डब्ल्यू से। वाट को किससे दिखाते हैं? डब्ल्यू से। अगर कभी एग्जाम में एक सिंपल सा सवाल आ जाए, जैसे कि हमने अलग अलग एक चीज़ें एक्सप्लेन करी, हमने सबसे पहले एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन 1 एम्पियर, एक्सप्लेन 1 वोल्ट, एक्सप्लेन 1 ओम, अलग अलग चीज़ों को हमने एक्सप्लेन कराया। तो इसमें यह भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन, कभी कह दे एक्सप्लेन 1 वाट। तो भाई क्या करोगे? तो सिंपल सी बात, पावर की यूनिट वाट होती है, पावर की यूनिट वाट होती है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन में टी। तो 1 वाट क्या होगा? जब वर्क डन कितना होगा? वर्क डन की यूनिट होती है जूल। जब 1 जूल वर्क डन होगा, टाइम कितना होगा? 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसको तुम लोग लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो इसको? व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस consume electrical energy at the rate of 1 joule, at the rate of 1 joule per unit per second, this power is said to be, अगर इसको थोड़ा आगे लिखें तो this power is said to be 1 watt। बात समझ में आई है? क्या कह रहा है वो? अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से
किसी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट रेट ऑफ 1 जूल। अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कितनी, 1 जूल, वो भी 1 सेकंड में, 1 जूल एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है पर सेकंड, पर मतलब एक सेकंड में, हर एक सेकंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वो पावर कितनी है, 1 वॉट। ठीक है, तो अगर कभी एक्सप्लेन 1 वॉट आए तो समझ लेना पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T। 1 वॉट क्या होगा, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जब वो कंज्यूम करे 1 जूल एनर्जी पर सेकेंड में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, 1 वॉट। एक्सप्लेन हो जाएगा अपने आप ही। ओके, थोड़ा आगे एक और फॉर्मूला मैं आप लोगों को समझाता हूँ। गाइस पावर का फॉर्मूला एक और होता है, ठीक है, पावर का एक और फॉर्मूला होता है, जरा ध्यान से समझते हैं उसको। अभी तक हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या है, W/T। W/T माने टाइम, ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला है। ठीक है, एक और पावर का फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं उसको। यहाँ साइड में मैं एक छोटी सी जगह बना रहा हूँ। ओके, अगर मैं बात करता हूँ गाइस पोटेंशियल डिफरेंस की, मैं बात करता हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज इज इक्वल्स टू में W/Q, यही तो फॉर्मूला होता है। अगर मैं W को एक साइड ले लूँ और W की टर्म में इसका फॉर्मूला निकालो तो V इंटू में Q हो जाएगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूँ। W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इंटू में Q। ओके, ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। चलो इसे मैं 2 दे देता हूँ, 2 नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 नाम मैं इसको दे रहा हूँ। ओके, इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही। अब गाइस जरा ध्यान से देखना, W की जगह में क्या लिख सकता हूँ, V इंटू में Q, पुट इक्वेशन सेकेंड इन 1, तो W की जगह में क्या लिख सकता हूँ, V इंटू में Q, तो P का फॉर्मूला क्या आ गया, V इंटू में Q अपॉन में T। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, करंट को देखते हैं एक बार, करंट को देखते हैं। अब अगर करंट को देखें तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू में Q अपॉन में T। तो अगर मैं इसे Q की टर्म में फॉर्मूला निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, I इंटू में T। इसे मैं क्वेश्चन 3 नाम दे रहा हूँ। Q की जगह में क्या लिख सकता हूँ, Q की जगह में लिख सकता हूँ I इंटू में T। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, पुट इक्वेशन 3, इसे मैं 4 नाम दे रहा हूँ, इन 4। इक्वेशन 3 को किसमें पुट कर रहा हूँ मैं, 4 में। तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू में V इंटू में Q की जगह क्या लिखा मैंने, I इंटू में T। तो Q की जगह I इंटू में T अपॉन में T। तो T ने T को मारा, तो P का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, P इज इक्वल्स टू में V इंटू में I। तो गाइज यहाँ से हमारे पास पावर का एक नया फॉर्मूला आया है, पावर का एक नया फॉर्मूला आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसको मैं एक इक्वेशन नाम देता हूँ 5। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी पावर का। ओके, जिस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है उस तरीके से ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पावर का V इंटू में I, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू में I। अब एक और चीज़, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR कहता है। ठीक है, और अगर मैं इसको 6 नाम दे दूं, थोड़ा इसको अगर मैं I की टर्म में निकालूं तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में R। इसको मैं 7 नाम दे रहा हूँ। आपको लग रहा होगा इतनी सारी इक्वेशंस क्या हैं ये, मैं बस अलग अलग तरीके से फॉर्मूले ड्राइव कर रहा हूँ। अगर कभी आपको वोल्टेज और करंट दे दिया और पावर निकालने को कहा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। वोल्टेज और करंट दे दिया और पावर निकालने को कहा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन अगर मैं V की जगह IR पुट कर दूं तो यहाँ पे 2 लाइन, एक बार अब ध्यान से देखिएगा, पुट इक्वेशन 6 इन 5। अगर मैं छठी इक्वेशन को 5वीं में रखूं, V इक्वल्स टू IR है, तो V की जगह मैं IR लिख देता हूं यहाँ पे। तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V की जगह IR लिख दिया मैंने, I इंटू में R इंटू में I। तो I का स्क्वायर हो जाएगा, तो P की जगह क्या आ जाएगा, I स्क्वायर इंटू में R। ये भी पावर का एक फॉर्मूला है। अगर आपको रेजिस्टेंस और करंट दे रखा है और पावर निकालने को कह रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको वोल्टेज और करंट दे रखा है, पावर निकालने को कह रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन एक और चीज़, अगर मैं यहाँ करंट की जगह ये वाला वैल्यू में करंट की यहाँ पे रख दूँ तो 7वीं इक्वेशन को 5वीं में रख दूँ तो यहाँ पे वही चीज़ है, पुट इक्वेशन 7 इन 5। तो P इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
v तो v ही है, और i की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, v अपॉन में r, तो इंटू में v अपॉन में r, तो v से v का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, v स्क्वायर इंटू अपॉन में r, v स्क्वायर अपॉन में r। तो गाइज हमारे पास कुछ 4 फॉर्मूले आए हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, और एक स्टार्टिंग में दे रखा है, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू वी आई। अगर आपको वोल्टेज, ये जो डेरिवेशन है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको बताया है कि कैसे आया है। पावर का सिंपल फार्मूला था, एक बार दोबारा देखिए, पावर का सिंपल फार्मूला था, पावर का हमारे पास सिंपल फार्मूला था क्या, W अपॉन में T। फिर हमने क्या करा, मैंने W की जगह V इंटू क्यू लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से, तो यहाँ पे क्या आ गया, V इंटू में Q, फिर Q मैंने I इंटू टी लिख दिया करंट वाला फॉर्मूला लगा के, तो यह क्या आ गया, I इंटू टी अपॉन टी ने टी को काट दिया, तो फॉर्मूला क्या आ गया, V इंटू में I। आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आया कैसे, ओके। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, ओके। अब एक और चीज़, अगर ओम्स लॉ में दोबारा लगाऊं, अगर आपको V और I दे रखा है, पोटेंशियल पावर निकालने को कह रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन अगर आपको I और R दे दिया, V नहीं दिया आपको, V नहीं दिया, I और R दिया, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको V और R दिया, I नहीं दिया, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ओके। या तो ऐसे करके निकालो, या फिर एक काम करो, अगर आपको R दे रखा है और I दे रखा है और पावर निकालने को कह रहा है, तो ओम्स लॉ की मदद से V निकाल लो, और ऐसे करके कुछ भी करके आप किसी भी तरीके से फॉर्मूले आंसर निकाल सकते हो। अभी आपको 4 फॉर्मूले यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है पावर के। पावर का पहला फॉर्मूला कहता है W अपॉन में T, वर्क डन अपॉन में टाइम। पावर का दूसरा फॉर्मूला कहता है V इंटू में I, V इंटू में I। पावर का तीसरा फॉर्मूला कहता है V स्क्वायर अपॉन में R। पावर का चौथा फॉर्मूला कहता है P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू में R। तो गाइज ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए पावर के, ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए पावर के, जी बिल्कुल याद होने चाहिए, ओके। इन्हें अपने जहन में बसा लो, इन चारों फार्मूलों को, ओके ओके ओके। सो गाइज एक अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पता है बहुत बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, लेकिन ये एग्जाम में बंदों को घुमा देते हैं, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पता है एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि आपका फ्रिज है, आपका फ्रिज है, और आपका फ्रिज क्या है कि 400 वोट एनर्जी जो है कंज्यूम करता है। आपका फ्रिज दिन में 8 घंटे चलता है, आपका फ्रिज दिन में 8 घंटे चलता है और 400 वाट एनर्जी कंज्यूम करता है। तो बताओ वो एक महीने के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो भाई साहब हालत ख़राब हो जाती है ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। एनर्जी कहाँ से आ गई, तो भाई हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो सिंपल सा फॉर्मूला ये है, क्या है कि पावर इनटू में टाइम, पावर इनटू में टाइम, E इज इक्वल्स टू पी इंटू में टी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू में टाइम, ठीक है। कोई भी कह दे वो आपको क्या क्या कह दे कि कोई भी आपका अप्लाइंस है, कोई भी अप्लाइंसेज है आपकी जो भी हैं घर के अंदर, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर हो गया, AC हो गया, कूलर हो गया, पंखा हो गया, कुछ भी साला कह दे कि इतनी पावर गेन कर रहा है वो, बताओ, और इतने टाइम चल रहा है वो, तो बताओ टोटल कितनी एनर्जी ले रहा होगा। तो आप इस फॉर्मूले से किसी की भी टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है वो, एक महीने में कितना कंज्यूम कर रहा है एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए उसको, तो ये आप किसी की भी कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। इवन NCERT का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12.13, एक एग्जाम्पल है NCERT का 12.13। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो अभी, तो एक काम करो, पॉज करो वीडियो को, एग्जाम्पल नंबर 12.13 को सॉल्व करो इस फॉर्मूले की मदद से, कि आराम से सॉल्व हो जाएगा, ओके। एग्जाम्पल नंबर 12.13 को सॉल्व करो NCERT के। सो गाइस, तो आगे बढ़ते हैं अगले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो गाइस एक छोटी सी लाइन लिख रहा हूँ, 2-3, उन लाइन को जरा गौर फरमाइएगा, ओके। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट is passed through a high resistance wire,
व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, जब हम करंट को पास करते हैं एक हाई रेजिस्टेंस वायर से, हाई रेजिस्टेंस वायर जैसे कि नाइक्रोम हो गई, लाइक नाइक्रोम, like nichrome wire, the resistance wire become very hot, the resistance wire becomes very hot and produces heat, and produces heat. This is called heating effect of current. This is called इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, तो गाइस जरा ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे क्या क्या लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, जब एक हाई रेजिस्टेंस वायर, हमारे पास कोई एक वायर है, अगर हमारे पास कोई एक वायर है, ये वायर है हाई रेजिस्टेंस वायर है, ये हाई रेजिस्टेंस वायर है ये। व्हेन अ करंट, अगर इसके अंदर से हम करंट पास करें, आई पास करें, करंट पास करें हम इसके अंदर से, व्हेन एक हाई रेजिस्टेंस वायर है, उसके बाद हम इसके अंदर क्या पास कर रहे हैं, करंट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम, मान लो नाइक्रोम या हाई रेजिस्टेंस वायर है ये, बिकम्स वेरी हॉट, तो ये क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अगर वही चीज़ है यार, आप लोगों को जीटीवी नगर से, ये एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोगों को अपने जीटीवी नगर से कश्मीरी गेट जाना है और बीच में पुलिस के बहुत ज़्यादा बैरियर लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बैरियर, हर एक स्टैंड पे 2-2 बैरियर लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ अमृत विहार से आप निकले, कौशिक में एक लगा है, फिर कौशिक से आगे लक्ष्मी नगर में एक और लगा है, वहाँ पूछताछ चल रही, फिर शालीमार बाग, शालीमार पैलेस में, उसके बाद आगे बुराड़ी में, फिर सन्नगर में, हर एक जगह। तो आप खुद ही गर्म हो जाओगे, खुद ही क्या हो जाओगे, आप गर्म हो जाओगे, एकदम गुस्से से आने लग जाएगा। तो वही चीज़ है, जब करंट यहाँ से पास हो रहा है और इसके अंदर क्या लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं और करंट यहाँ से पास हो रहा है, तो करंट, रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को आगे बढ़ने से रोकेगा। अब वो साला उसको करंट को आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो वायर क्या होगा, एनर्जी किसी ना किसी मोड में तो ट्रांसफर होगी, क्योंकि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। तो वो एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो करंट है, जो रुक रहा है साला, क्योंकि आगे तो जा नहीं रहा, तो कन्वर्ट तो होगा किसी ना किसी में, तो वो कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी के अंदर, और तब जाके वायर क्या हो जाएगी, ये काफ़ी गर्म हो जाएगी। और इसी को क्या बोलते हैं साले को, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये फंडा अपनाया जाता है काफ़ी जगह, लाइक काफ़ी जगह। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो ये होती है, क्या होती है, अरे ये होती है प्रेस, है ना, प्रेस के अंदर ये फंडा अपनाया जाता है, हमारे हीटर के अंदर ये फंडा अपनाया जाता है, गीज़र के अंदर ये फंडा अपनाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, करंट को कन्वर्ट कराते हैं साले किस में, हीट में, तब जाके क्या होता है, करंट जो होता है किस में कन्वर्ट होता है, हीट में, ओके, एनर्जी में। तो सिंपल अगर मैं इसकी बात करूं, इसके फॉर्मूले की बात करूं अगर मैं, तो हीट का सिंपल फॉर्मूला देखो यार, ज़्यादा दिमाग मत लगाना अपना, ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, पावर इंटू में आई, सॉरी पावर इंटू में टी, पी इंटू में टी, पी इंटू में टी, कुछ भी कर लो, हाँ भाई कुछ भी कर लो। पावर के हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले थे, पावर इज इक्वल्स टू क्या क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू में आई होता है, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होता है, पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है। तो हीट का फॉर्मूला क्या हो गया, वी इंटू आई इंटू टी, पहला फॉर्मूला। हीट का फॉर्मूला अगर मैं पावर की जगह ये वाला फॉर्मूला रखूँ तो आई स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टी, दूसरा फॉर्मूला। हीट का तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में आर, वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू में टी, हीट का तीसरा फॉर्मूला। तो गाइज ये हीट के 3 फॉर्मूले हैं, ये हीट के कुछ फॉर्मूले हैं, बाकी आप प्रीवियस से भी कुछ फॉर्मूले बना सकते हो, डब्ल्यू अपॉन टी वाले से भी। तो ये है हमारा हीट के सिंपल से कुछ फॉर्मूले हैं, बिल्कुल सेम है, आपको पावर के फॉर्मूले याद होने चाहिए और आप कुछ भी कर सकते हो फिर, ओके। ओके सो गाइज अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, तो इसके हीटिंग इफेक्ट के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, हीटर वगैरह, फ्यूज़ वगैरह, हमारे घर के जो इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ होते हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। ये छोटा सा काम मैं आपको दे रहा हूँ, इसे होमवर्क में लिख लो कि एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, 5 पॉइंट लिख देना, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख दोगे, ये छोटा सा काम आप लोगों के लिए है। उसके बाद हमारे घरों में बहुत जगह इस्तेमाल तो होता है, एक छोटा सा टॉपिक है जो बीच में से रह गया था और उसे मैं अब कवर कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है
डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, सीरीज एंड और पैरेलल। डोमेस्टिक मतलब घर, इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब सर्किट्स। हमारे घरों में जो सर्किट्स लगते हैं वो कैसे हैं, सीरीज में या पैरेलल में? एक 2 नंबर का सवाल पूछ लेता है यहाँ से, हमारे घरों में जो सर्किट्स लगे हुए हैं वो कैसे हैं, वो साले सीरीज में या फिर वो पैरेलल में? तो गाइज अगर मैं सीरीज की बात करूँ तो सीरीज के अंदर कुछ ऐसा होता है, अगर सीरीज सर्किट्स के अंदर बात करी जाए तो ये इनका स्विच हो गया, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक है, और सीरीज के अंदर कुछ ऐसा होता है, ये एक बल्ब, ये दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, चौथा बल्ब, पांचवा, छठा, सातवां। मतलब सीरीज के अंदर होता क्या है, जैसे ही मैं इस स्विच को कनेक्ट करूंगा, अभी ये ओपन स्विच है, जैसे ही मैं इसको क्लोज कर दूं, मतलब कि जैसे मैं स्विच को ऑन कर दूंगा तो सीन क्या होगा कि ये सारे बल्ब एक साथ जल जाएंगे, क्योंकि करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने के बाद क्या होगा, ये सारे स्विच ऑन हो जाएंगे। लेकिन पैरेलल के अंदर हालांकि ऐसा नहीं होता, पैरेलल के अंदर ऐसा नहीं होता। पैरेलल के अंदर क्या होता है, अलग अलग स्विच होते हैं, अलग अलग हमारे घरों में स्विच लगे हुए होते हैं, हमारे घरों में अलग अलग स्विच लगे हुए होते हैं, और उन स्विच के लिए हमारे पास अलग अलग बल्ब भी होते हैं, अलग अलग बल्ब भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये सीन क्या है कि हमारे घरों में जो सर्किट लगे हुए होते हैं वो होते हैं पैरेलल फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? पैरेलल फॉर्म में। और जो लाइट्स वगैरह होती हैं, दिवाली की लाइट्स वगैरह हो गई, वो दिवाली की लाइट्स होती हैं सीरीज़ में, या आपने किसी जागरण वगैरह में देखा होगा, एक स्विच दबाते ही सारी लाइटें जल जाती है। जहाँ पे एक स्विच दबा के सारी लाइटें जल रही है, समझ लो वो सर्किट किस में? सीरीज़ में, ओके। और जहाँ पे हर एक उसके लिए, अप्लायंस के लिए अलग अलग स्विच है, तो वो समझ लो वो किस में? पैरेलल में, ओके। और हमारे घरों में सारी जो सर्किट लगे होते हैं वो किस में लगे होते हैं? पैरेलल में, ठीक है, ठीक है। पैरेलल के लिए हर अप्लायंस के लिए अलग अलग स्विच होता है। सो गाइस अगर हम बात करें सीरीज सर्किट की, तो सीरीज सर्किट के अंदर बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। मतलब टॉपिक क्या है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग, कि भाई हम सीरीज को अपने घरों में लगा क्यों नहीं देते, सीरीज सर्किट का इस्तेमाल अपने घरों में करते क्यों नहीं हम, ठीक है। तो अगर इसके अगर बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, अगर मैं एक सिंपल बताऊं कि अगर साला एक बल्ब भी या एक कोई भी चीज़ अगर स्टॉप हो गई तो पूरा घर की लाइटें चली जाएंगी, पूरे घर की लाइटें चली जाएंगी अगर एक बल्ब भी ख़राब हो गया तो। रीज़न, क्योंकि अगर ये एक बल्ब है, ये हमारे घर का पूरा कनेक्शन अगर सीरीज़ में है, ठीक है, तो अगर ये बल्ब ख़राब हो जाता है, ये बल्ब अगर ख़राब हो जाता है तो करंट तो इसके आगे, इसके थ्रू ही जा रहा था, अब यही ख़राब हो गया तो आगे भी करंट नहीं जाएगा। तो आपने कभी नोटिस किया होगा दिवाली की लड़ियों में अगर एक लड़ी ख़राब हो जाए तो आगे की आने वाली, आगे की जितनी भी लड़ियाँ होती हैं वो भी नहीं जलती। तो सीरीज़ की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सीरीज़ का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर एक स्टॉप हो जाए, एक अप्लायंस स्टॉप हो जाए तो बाकी के सारे अपने आप ही स्टॉप हो जाएंगे। सेकंड थिंग, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सेव नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी बहुत हाई कंज्यूम होती है, बहुत हाई कंज्यूम होती है। कैसे? अब देखो एक बात बताओ, अब तुम फॉर एग्जांपल तुम्हारे घरों के अंदर जो सर्किट लगा हुआ है अगर वो सीरीज में होता तो तुम एक बल्ब दबाओगे, एक स्विच दबाओगे, पूरे घर की लाइटें जल जाएंगी, पूरे घर की। अब रहना तुम्हें एक कमरे के अंदर और तुम्हारे घर के सारे अप्लायंसेस जल रहे हैं, तो इससे तो तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आएगा और इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज भी होगी। तो सेकेंड थिंग, इस वजह से भी हम इसे घरों में नहीं लगाते हैं, किसमें? सीरीज़ में कनेक्शन नहीं लगाते हैं। अब एक और चीज़ कि अगर हम इसे हर एक जो अप्लायंस है उसको कितना करंट मिलेगा? 220 वोल्ट का करंट मिलेगा। अब साला उसको चाहिए या नहीं चाहिए? मतलब करंट की वेस्टेज यहाँ पे भी है, हम सेपरेटली किसी को बंद नहीं कर सकते। थर्ड, हम सेपरेटली ऑन ऑफ नहीं कर सकते, ओके, सेपरेटली ऑन ऑफ नहीं कर सकते कि अगर हमें एक स्विच ऑन करना है कौन सा ऑफ करना है ये नहीं कर सकते हम, ओके। ऐसे ही कुछ फ़ायदे हैं, ऐसे ही एडवांटेजेस हैं पैरेलल के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अगर पैरेलल का अगर एक स्विच खराब है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप बस समझ लीजिए, अगर पैरेलल के एक स्विच खराब है तो हम इसको सेपरेटली बनवा सकते हैं, हमें पूरे सर्किट को छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसके पैरेलल सर्किट में क्या होता है, अलग अलग स्विचेस होते हैं, अलग अलग स्विच होते हैं, अलग अलग अप्लायंस के अलग अलग स्विच होते हैं, बल्ब के लिए अलग, फैन के लिए अलग,
कूलर के लिए अलग, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग होता है, तो हम उन्हें सेपरेटली ऑन ऑफ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हम सेव कर सकते हैं, जो हमें चाहिए उसको ऑन करो, बाकी बंद कर दो। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं पैरेलल के। तो कभी एग्जाम में अगर पूछ ले कि हमें घर का जो डोमेस्टिक सर्किट्स होती हैं हमारी, वो पैरेलल में क्यों होती हैं, सीरीज़ में क्यों नहीं होती, तो आप लोग लिख सकते हो। ओके, सो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को पावर समझ में आ गया होगा, आप लोगों को हीटिंग इफेक्ट समझ में आ गया होगा, आप लोगों को ये जो डोमेस्टिक सर्किट्स है ये समझ में आ गया होगा। ओके, अगर समझ में आ गया तो एक काम करो, लाइक करके मुझे बताओ, और कमेंट करके अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो आप पूछ सकते हो। ओके, और पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। ओके, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम बहुत जल्द। अगली वीडियो एक नए टॉपिक के ऊपर होगी। ओके।